साथ हिमांशु दीक्षित। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के सबूत साफ साफ मिले और इसके बाद अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में वजूखाने का भी सर्वे कराने की मांग कर रहा है। वीएचपी मुस्लिम पक्ष से ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की अपील कर रही है, लेकिन मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर सवाल उठा रहा है। और इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। एएसआई सर्वे का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी पर एएसआई की रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है और सनातन इतिहास के दायरे से भी परे है। अब सवाल है, क्या अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी से मुगलिया कब्जा हटेगा? आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे रिपोर्ट में जो सबूत मिले हैं, उससे हिंदू समाज में नया जोश है। एक तरफ हिंदुओं को उम्मीद है कि उनके आराध्य जल्द उन्हें मिल जाएंगे, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष लगातार अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है और सनातन इतिहास के दायरे से भी परे है सनातन संस्कृति। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का, अभी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या योगी आदित्यनाथ ने इशारा दे दिया है कि 2027 तक ज्ञानवापी में शिव विराजेंगे? एएसआई सर्वे के बाद वीएचपी ने मांग की है कि कोर्ट वजूखाने में स्थित शिवलिंग की पूजा की इजाजत दे। साथ ही वीएचपी की मांग है कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप दे। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो कहता है कि जिस धार्मिक स्थान की जो प्रकृति होगी वो बदली नहीं जाएगी। मैं समझता हूं कि हम ये साबित कर सके हैं एएसआई रिपोर्ट के द्वारा कि उस स्थान की प्रकृति मस्जिद की नहीं, अभी भी एक मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है, एक हिंदू समाज को, जिसको वजूखाना कहा जाता था, उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। इंतजामिया कमेटी से भी आग्रह करते हैं कि सब प्रमाण सामने आने के बाद अब यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आदरपूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। इस बीच हिंदू पक्ष वजूखाने का सर्वे कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से नई याचिका दायर कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब मुस्लिम पक्ष क्या करता है। क्या मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को मंदिर सौंपेगा या फिर आगे की कानूनी लड़ाई लड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी, क्या 2027 तक मुगलिया कैद से ज्ञानवापी को मिलेगी आजादी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो रिपोर्ट आपने देख ली। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ में विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद से। स्वामी चक्रपाणी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दानिश कुरैशी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं हमारे साथ में। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
दानिश कुरैशी जी, ये बताइए, बहुत जगह से ये मांग उठने लगी है, मैं सबके नजरिया जानना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं बात करूंगा। ये मांग जगह जगह से उठने लगी है कि अब मुस्लिम पक्ष को अपना दिल बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि इतने सारे साक्ष्य सबूत दुनिया के सामने प्रस्तुत हो गए हैं। दिल बड़ा करेंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की बातें आएंगी तो कल ही नीतीश कुमार वहां से सत्ता बदल के चले गए तो जाके वो जवाब दे दें कि पहले यहाँ आरजेडी की और इसकी सत्ता थी तो उसको बरकरार रखिए। देखिए, जमहूरियत का निजाम है और मुझे लगता है कि योगी जी को इन चीजों को समझने की जरूरत है। अभी भी वो संविधान के दायरे से अपने आप को ऊपर समझते हैं। इस तरीके की भाषा एक मुख्यमंत्री पद पे बैठे विराजमान व्यक्ति को नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो पूरे प्रदेश की आवाम जो है, पूरे प्रदेश की भी क्यों, पूरे देश की आवाम जो है, उनके लिए तमाम है। और उन चीजों के अंदर में मुसलमान भी आता है, हिंदू भी आता है, पारसी, सिख, जैन तमाम लोग आते हैं। और जब ये बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो व्यक्तिगत हो जाते हैं, इसलिए उनका स्टेटमेंट जो है वो व्यक्तिगत समझा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पे तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी खत्म है। अच्छा, ठीक है। एक बयान और, जैसे अंजुमन इंतजामिया कमेटी के हैं जो SM यासीन साहब, वो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन नौजवानों को कैसे समझाएंगे। ये बयान से आपको क्या लगता है कि ये बयान सही है, गलत है, क्या है? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो, क्योंकि देश ने, देखिए, ये जंग आजादी के अंदर में ये जितने मुनाफिक थे अंग्रेजों के, इन्होंने तो कुछ किया नहीं। देश के नौजवानों में आज भी वो खमीर पैदा है कि जिस तरह से गांधी के पीछे खड़े रह के अंग्रेजों की लाठियां खाई, गोलियां खाई, सब कुछ चला, अगर बिल्कुल उसी तरीके से अहिंसा के स्वरूप में विरोध होगा तो फिर क्या होगा? अच्छा, मतलब एक तरफ अगर साक्ष्य की बात की जाती है कि वहां पर साक्ष्य मिले हैं तो आपको लगता है कि कोई संविधान से ऊपर उठ के बयान दे रहा है, और दूसरी तरफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ये कहते हैं कि युवा कैसे बर्दाश्त करेंगे, अराजकता फैल जाएगी, माहौल खराब हो रहा है, तो वो आपको लगता है कि ठीक है, बिल्कुल सही बयान है? सुनिए, क्या महात्मा गांधी की बात करना अराजक बात है? क्या बात कर रहे हैं आप हिमांशु भाई? ये यासीन साहब ने जो कहा कि माहौल बिगड़ जाएगा, युवा बाहर आ जाएंगे, हमसे हमारी मस्जिद, कह रहा हूं, सुनिए, आप कोर्ट के हिसाब से चल नहीं रहे, भड़काने की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ तो माहौल बिगड़ेगा ना। देखिए, हमारी मस्जिद एक बार ढा दी गई, दूसरी बार नहीं ढाएंगे, इंशाअल्लाह नहीं ढाएंगे। अच्छा, नहीं ढाने दिया जाएगा किसी को, ठीक है। अच्छा, मेरे को ये बताइए, अगर कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए, कोर्ट के मामले में हमने बाबरी मस्जिद में फैसले में सुना, हमने क्या सुना कि गैर कानूनी तरीके से मूर्तियां रखी गई, तो अब नहीं सुनेंगे? मतलब अगर अब कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो ये सुनिए, बात ये है कि इंसाफ की बात होनी चाहिए, इंसाफ की बात। मैं ये कह रहा हूं कि मानिए अगर कोर्ट से फैसला आएगा फिर क्या करेंगे? इतने साक्ष्य के बाद मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मुझे ये बताइए, आप योगी जी से पूछेंगे? दानिश कुरैशी जी, मैं सभी मेहमानों के पास जाऊंगा, जल्दी से मेरे को ये बता दीजिए, आपने कहा ना कि एक मस्जिद ले ली गई, अब नहीं लेने देंगे, अगर कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा तो उसके बाद आपका क्या रुख रहेगा? मानेंगे या फिर वही बरगलाने वाली बातें? उलमाए दीन जो भी फैसला करेंगे, हम उनके पीछे हाथ बांध के खड़े हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला वो करेंगे वो ताईद के काबिल होगा। वीरेश शंकर तिवारी जी, शुरुआती बयान आपने सुन लिए? हाँ, ये कोर्ट की नहीं मानेंगे। इन्होंने कह दिया कि जो इनके मौलाना कहेंगे, जो इनके लोग कहेंगे, जो धार्मिक लोग हैं, उसकी बात मानेंगे, संविधान की बात नहीं मानेंगे। ये दानिश कुरैशी ने भी कह दिया है। और आपने सारी रिपोर्ट भी देखी है कि 92 दिनों में 839 पेजेस की एक रिपोर्ट है, जिसमें वीडियोग्राफी हुई है, जिसमें 3D इमेजेस हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं से वहां पर सारी खोज हुई है। ऐसे 32 वहां पर सारे चिन्ह मिले हैं, जो ये पूरी तरीके से अभी इतने मिले, अभी और भी मिलेंगे जब आगे काम होगा, तो जो ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पहले शिव मंदिर था, ये हिंदुस्तान था, हिंदुओं का स्थान था, हिंदुओं का धर्मस्थल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये 32 स्मृतियां हैं, जो ये चिन्ह हैं, ऐसे चिन्हों को मस्जिद में कोई स्थान नहीं है। इस्लामिक लोग ऐसे प्रतीकों से घृणा करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, रखने नहीं देते हैं। और जो आज एक बात हुई है कि वजू खाना के लिए जो बात हुई है, तो आप ये सोचिए, एक मिनट, आप ये सोचिए कि शिवलिंग हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है, और इस्लामिक लोग वहां पर क्या करते हैं? वजू स्थान बनाते हैं, हाथ धोने के स्थान बनाते हैं। तो ये जो 32 चिन्ह मिले हैं,
वो भी ऐसे चिन्ह मिले हैं जिनकी इस्लाम में कोई भी मान्यता नहीं है। तिवारी साहब एक एक करके बात करते ना, एक एक करके बात करते। आपने कहा कि ऐसे चिन्ह वहां पर मिले हैं जो पसंद नहीं करते हैं मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिदों में, तो इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। जरा एक बार इनकी बात सुन लेते हैं कुरैशी जी की, फिर अजहरी साहब के पास। हाँ देखिए, तिवारी जी जो कह रहे हैं ना, एक्चुअली में उन बातों में कोई दम नहीं है। मैं आपको बताऊं, देश के सबसे बड़े सूफी जो हैं, सुनिए देश के सबसे बड़े सूफी जो हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके मजार पे आप जाइए, उनके मजार पे आप जाकर जो देखेंगे ना वो कलश दिखेगा। अब आप बताइए क्या वो कलश को आपका इस्लाम के अंदर में कहाँ जगह देंगे? सूफीज्म का जो पार्ट है इसके अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, और अगर नहीं देखा हो तो तिवारी जी मेरे साथ चलिएगा, मैं अपने खर्च से ले जाऊंगा, चल के आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की मजार पर दिखा के लाऊं। अच्छा, लेकिन ये जो शिव जी की मूर्ति, यहाँ पर शिवलिंग, कृष्ण जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, ये सब कैसे? देखिए, आजादी से पहले सन 47 से के बाद अब तक जो भी स्थिति है वही रहेगी। और अगर कल के दिन में कोई ये बात करता है, अरे मुझे तो ये बस सिंपल सा मैंने पूछा आपसे कि ये सारी चीजें जो मिली हैं वो कैसे मिली हैं अंदर? सुनिए, मिलने की, अरे सुनिए, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मिलने की और ढूंढने की बात यह है कि हर दौर में अलग अलग राजा रहे, मुसलमान राजा भी रहे, हिंदू राजा भी रहे, क्षत्रिय राजा भी रहे, दूसरे भी तरह तरह के राजा रहे, और सब ने अपने अपने दौर में। लेकिन देश में जब से लोकतंत्र आया तो ये सवाल पूछने की एक वजह है, उस वजह का जिक्र मैं करूंगा। ये सवाल पूछने की वजह है, पहले अजहरी साहब से पूछ लो। अजहरी साहब आप बता दीजिए, ये अंदर इतनी सारी मूर्तियां मिली हैं और ऐसी जगह पर नमाज होती रही, क्या वो कबूल होगी? ये किसने कहा मूर्तियां मिली हैं? एएसआई ने कहा ना। बिल्कुल। एएसआई क्या अदालत है? नहीं, एएसआई क्या जज है क्या? अजहरी साहब, अरे आप बताइए, पहले आप पूरी बात करिए, बिना रोके टोके पूरी बात करूंगा। अब आप सुने। अब आपने मुझे, आप बहुत देर से सुन रहे थे सबको, मेरे बीच में को बोलते हो आप? बोलिए, क्या बात है? एएसआई जज नहीं है, एएसआई अदालत नहीं है। जो भी उन्होंने 839 पेज के जो भी सबूत इकट्ठा किए वो उससे अदालत में पेश करें। अदालत उसमें क्या निर्णय लेती है, उसके बाद में आप तबादला ख्याल हमसे आप कराएं, पूछे आप। तो मैं वही तो बोल रहा हूं अजहरी साहब, शायद आपने सुनने में थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया। आपके अंदर बातें इतनी बैठी थी कि आप बोलने के चक्कर में शायद सुन नहीं पाए। मैंने आपसे यही पूछा कि जो सबूत अंदर मिले हैं, एएसआई जज नहीं है, लेकिन एएसआई ने वो सबूत कोर्ट में रखे हैं, वो कोर्ट में रखे हैं। हिंदूवादी वकला, हिंदूवादी तहरीके, मुझे बस ये बताइए, ये जो 32 सबूतों की बात की जा रही है, जिसमें शिवलिंग है, जिसमें श्री कृष्ण की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति, ये कैसे पहुंची? मेरे को ये बताइए, बस ये बताइए। खुले लफ्जों में कह रहा हूं, कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे सुनो, हिमांशु जी कुछ भी बोलते रहता है। हिंदूवादी तंजीमें, हिंदूवादी तहरीकें, हिंदूवादी बकला, यहां तक के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आज की तारीख में हिंदू समाज को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपसे अजहरी साहब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे प्लीज। आप इधर उधर जाएंगे, मैं वापस लेकर आपको आऊंगा। ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बीच बीच में तस्वीरें भी आपको यहां पर दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए, जब से 22 तारीख से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके अगले दिन जैसे ही खबर मिली कि भीड़ ज्यादा है, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और एक बार फिर से वहां पर पहुंचे हैं, सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। एक बार फिर से बैक टू द टॉपिक, मेरे को यह बताइए अजहरी साहब, एएसआई कोर्ट नहीं है, एएसआई जज नहीं है, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो आदेश आए, एएसआई ने अपनी जांच करी और रिपोर्ट वहां पर सौंपी, साक्ष्य सबूत वहां पर सौंपे। तो ये कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे वहां पर अंदर? मेरे को यह बताइए, ये इतनी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां कैसे अंदर पहुंची? देखिए, एएसआई ने जो भी देखा है, जो भी आपके सामने जाहिर किया है, कोर्ट में क्या जाहिर करते हैं वो, कोर्ट में क्या पेश करते हैं वो, कोर्ट उस पर क्या निर्णय लेता है, उसके बाद में इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे। अच्छा, ये एएसआई ने प्लान किया है, आपको लगता है? ये एएसआई अपने साथ लेकर तो नहीं गई थी? एएसआई अपने साथ लेकर तो नहीं गई थी? क्या चीज? एएसआई अपने साथ में लेकर तो नहीं गई थी ना कि अंदर से निकलेगा और उसके बाद हम रख देंगे और फिर लेकर चले जाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, ये पहुंचा कैसे? 1949 में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां नहीं रख दी गई थी, जब कहा था कि राम जी यहाँ प्रकट हो गए थे।
अच्छा, तो ये याद कब नहीं रखी गई? आपको? ये एएसआई ने रखी है, किसने रखी है? आपको क्या पूछ लगता रहे है हम ये कब आपसे, रखी? पूछ रहे बताइए। नहीं बताइए पूरी ना। अरे मस्जिद का मैं घेराव अभी इस टॉपिक पर हूँ। आपने अजहरी साहब, ये कब आपने रखी गई? मस्जिद को कब्जे में किसने कर रखी? रखा क्या है। लगता है मेरे को ये आपने बताइए, ये फव्वारे कब रखी को, गई? किसने वुजू रखी? खाने के फव्वारे को शिवलिंग बता दिया है। अरे ये कब रखी, आप किसने रखी? ये आप तो सब बताइए कुछ ना। भी कर सकते हो। आपको क्या लगता है कब रखी, किसने रखी? जिस प्रदेश का जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हाँ। 2 बार अपने बयानों में अदालतों को ये जाहिर कर दें कि हम मंदिर पक्ष में हैं, तो वहां इंसाफ की उम्मीद कहां से की जाएगी? बताएंगे आप हमें क्या? अच्छा, मैं तो आपसे जो पूछा था उसका जवाब नहीं मिला। ये जो खंडित मूर्तियां जो वहां से निकली हैं, ये किसने रखी? आपको क्या लगता है? ये बता दीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं। आप जो कहलवाना चाहते हैं वो हम क्यों कहें? हमें जो कहना है वही कहेंगे आपसे। चलिए ठीक है। चक्रपाणी महाराज जी, दोनों तरफ से आपने बयान सुनी है। अंजुमन इंतजामिया की तरफ से यासीन साहब ने क्या कहा जी कि युवाओं को कैसे समझाएंगे, माहौल खराब हो रहा है, और क्या कहते हैं कि ये जो 11वीं 12वीं सदी की ये जो मूर्तियां मिली हैं, यासीन साहब ये कह रहे हैं कि पहले तो ये डंपिंग जोन था, यहां पर आते तो कोई भी कुछ भी डाल देता था। ये उन्होंने 400 साढ़े 400 साल पहले की बात की है, ये यासीन साहब कह रहे हैं, ये तथ्य वो रख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अब पूरी तरह से परत दर परत जो है मुगलों की पाप की गठरी खुल रही है, और हमें दुख इस बात का है कि दानी साहब, अजहरी साहब इस बात को थोड़ा क्या स्वीकारेंगे, लेकिन देर लग रही है। हमें लगता है इनको जल्द से जल्द स्वीकार करके और अपनी पल्ला उन मुगलों से जो लुटेरे थे उनसे पल्ला झाड़ लेना चाहिए। हिंदू समाज से सुनिए अजहरी साहब बीच में मैं नहीं बोल रहा था। तो हमें लगता है चूंकि आप हमारे अपने हैं, मुझे तो आपसे सहानुभूति है, हम चाहते हैं कि आप लोग हिंदुओं से माफी मांग के उनका मंदिर वापस कर देते और सद्भावना पेश करते पूरे देश दुनिया में, कितना अच्छा होता। लेकिन आप जबरदस्ती उसकी पाप की गठरी बांध के चल रहे हैं। हिंदुओं पे इतना अन्याय हुआ अजहरी साहब, आपके अल्लाह ताला जो रहीम रहमान है, कैसे उसे स्वीकार करेंगे भाई? वो तो जहन्नुम में होंगे, मुगल तो जहन्नुम में चले गए होंगे, लेकिन आप उनका साथ देना, यह कितना दुर्भाग्य की बात है अजहरी साहब और दानी साहब। आप लोग भी आज के आप लोग जो है ईमान वाले लोग हैं, आपको कम से कम सही बात करना चाहिए, सच्ची बात करना चाहिए और हिंदुओं की न्याय की बात करना चाहिए। लेकिन आप हमारे ही भाई हो के हमारे खून के प्यासे हो गए हैं, आप हमारे ही भाई हो के हमारे खून के प्यासे हो गए हैं सिर्फ उसकी पाप की गठरी की वजह से। इसलिए मेरा निवेदन है, अच्छा, साक्ष्य प्रमाण को देखिए। मेरे को एक बात देखिए, यहाँ पर देखिए, एएसआई ऐसी संस्था है जो निष्पक्ष संस्था है। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, आप उस निष्पक्ष संस्था को भी नहीं मानते, चक्रपाणी जी सुनिए ना, भी नहीं मानते। तो अब अजहरी साहब तो आपको शायद बातों में उलझा देंगे, लेकिन दानिश कुरैशी जी कट टू कट जवाब देना चाहते हैं कुछ, एक बार सुन लेते हैं, फिर तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात एक बात समझ लीजिए चक्रपाणी महाराज जी, अगर बात मांगने की है तो हम आपसे हाथ जोड़ के मांगते हैं कि ये आपके राजनीतिक जो उलझन आपने बना के रखी है, हम आपसे माफी मांग लेते हैं। ये तमाम मस्जिदों के चक्कर छोड़िए, इससे हासिल कुछ होने वाला नहीं है। देश में जिस तरीके का अराजकता आपने, देखिए आप लोग जाके मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सत्ता में गए, राम मंदिर भी मिला, हासिल क्यों नहीं हुआ? तो राम मंदिर के बारे में भी बोल रहे थे, लेकिन लड़ाई लड़के राम मंदिर लिया ना। काशी जी में भगवान आदि विश्वेश्वर महादेव का भी मंदिर बनेगा, मथुरा में भगवान कृष्ण का भी मंदिर बनेगा, तो इसी से हल होगा, लीगल तरीके से हल होगा, बातचीत से हल होगा। तो आप लोग बातचीत करने को तैयार है। अच्छा, दानिश कुरैशी जी के थोड़े से नेटवर्क वीक हो रहे हैं, कर रहे हैं आप, कम से कम तर्क भी तो समझिए। दोबारा से दानिश कुरैशी जी के पास जुड़ेंगे, लेकिन एक बात तिवारी जी, एक बात बताइएगा, तिवारी जी एक बात बताइएगा, देखिए वीएचपी ने जो अपील की मुस्लिम पक्ष से, आप यहां पर अजहरी साहब को सुन रहे होंगे, दानिश कुरैशी को सुन रहे होंगे, उनका रुख समझ गए होंगे और उन्होंने कह दिया कि ऐसा कुछ भी हम नहीं करने जा रहे हैं। जवाब मिल गया, अब आगे क्या? देखो, नहीं यही अपेक्षा थी। देखो एक बात देखिए कि जब पुरातत्व खुदाई हुई थी श्री राम जन्मभूमि में भी, एक मिनट, हाँ करिए, श्री राम जन्मभूमि भी जब पुरातत्व के लिए खुदाई हुई थी, सारा वस्तुएं मिली थी, तो उसमें भी इस टीम के एक मेंबर थे के मोहम्मद, एक मुस्लिम थे,
और जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, मोहम्मद साहब, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो 5 जजों की टीम में एक मुस्लिम भी थे। तो इस प्रकार की जब ये सारी होती है तो उसमें मुस्लिम भी रहते हैं। अब ये यहाँ पर बैठकर क्या कहेंगे उसका तो आपको पता ही है कि इस डिबेट में से जो तर्क निकलते हैं तो ये कहते रहेंगे, किसी के पक्ष बोलते रहेंगे, विपक्ष बोलते रहेंगे, लेकिन जो वस्तुस्थिति है, जो हमें पुरातात्विक सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं, उनका न्यायालय में महत्व है और न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी होता है, पहले भी हो चुका है और अब भी होगा। और हमारे यहाँ तो काशी के लिए ये हमारे तीर्थ, एक मिनट, हमारे यहाँ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये 7 पुरियां जो 7 नगर हैं, ये हमारे धर्मस्थल हैं। और पौराणिक जब इस्लाम नहीं था तब से इनकी यश गाथा है। और काशी के विषय में, काशी से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, इसके बाद भी ये बात कर रहे हैं। और एक बात आई थी मुइनुद्दीन चिश्ती की, तो वो एक पिछले रास्ते से, एक धोखा देने वाले रास्ते से धर्मांतरण का एक काम करने वाले वो दरगाह के उसके प्रमुख थे और उनका इतिहास पढ़ लीजिए जाकर के। मैं अपनी बात को वापस नहीं लूंगा। मैं अपने शब्दों को वापस नहीं लूंगा। आप जाकर के अपना इतिहास खोजिए, आप अपना इतिहास खोजिए। क्या धर्मांतरण नहीं हुआ? क्या बलात्कार नहीं हुए? क्या अजारी साहब रुकिए, अभी दानिश कुरैशी जी लीड कर रहे हैं ना। अजारी साहब रुकिए जरा, दानिश कुरैशी जी बोल रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है, सुनिए अजारी साहब, आप भी बोलेंगे, दानिश कुरैशी भी बोलेंगे तो आवाज आपकी नहीं आ पाएगी। एक जना बोलिए, आप दानिश कुरैशी बोलिए। गलत बयानबाजी करा रहे हो हिमांशु जी आप। अरे रुकिए, तो दानिश कुरैशी जी बोल रहे हैं, दोनों लोग बोलेंगे तो कहां से आप क्या आवाज आएगी? अजारी साहब रुकिए, ऑडियो डाउन करिए, आप दानिश कुरैशी जी बोलिए। अगर उनका कुछ कहना है तो तरीके से कहें हिमांशु जी, बोलिए। लेकिन अगर वो बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत सम्माननीय है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। वो है जिन्होंने इस देश के अंदर में जब हम लोगों को सम्मान दिया, जब कब तक ये जुल्म ढा रहे थे। और संविधान में एससी के लिए इसीलिए स्टेटस दिया गया क्योंकि इन्होंने सदियों तक जुल्म किया है। ये तारीख है, ये क्या हमें बता रहे हैं कि जाके पढ़िए? अरे आप जाके पढ़िए। आज जो एससी का स्टेटस है वो इसलिए है कि आपने हजारों साल तो जुल्म और जाति बरप्पा कर रखी थी। और आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बात आपने हाथ तिवारी, देखिए सबको बराबर का मौका है, सबको बराबर का मौका है ना, है ना। अजारी साहब के पास भी आऊंगा। तिवारी जी, किसी की भावनाएं आहत ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए बस। हिमांशु जी आप ही करा रहे हो ये सब, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा, मैंने दानिश भाई से कहना चाहता हूं कि आपकी श्रद्धा है, मैंने कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा उस समय बलात्कार और धर्मांतरण की भी अनगिनत घटनाएं हैं उनके समय में, और उस समय के जो बादशाह शासक हैं उनके साथ उनकी जो पत्रावली है वो भी पढ़कर दीजिए कि उन्होंने क्या किया है। आप जाइए ना, हम कौन से कह रहे हैं, हमारा लिखा हुआ इतिहास नहीं है। आप ही लोगों को उस समय का लिखा हुआ इतिहास है, वही पढ़ लीजिए। हमारा भी लिखा हुआ इतिहास मत पढ़िए। कुछ पढ़ा है नहीं, लेकिन देखिए यहाँ पर साक्ष्य सबूत की बात आ रही थी। अभी अजारी साहब कुछ भी कहेंगे, सुनिए ना, अभी साक्ष्य और सबूत की बात आ रही थी। मैं एक बार फिर से पॉइंट पर वापस आता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अजहरी साहब आपत्ति उठा रहे थे, बात उठा रहे थे, लेकिन एक सवाल का जवाब जो शुरुआत में मैंने पूछा, मैं चाहता हूं कि दर्शकों को यह सवाल का जवाब क्लियर हो जाए कि आप बोल रहे हैं 400 साढ़े 400 साल पहले ये सारी चीज यहां पर की गई थी, मस्जिद यहां पर बनवाई गई थी और उसी पर ही जो अकबर हैं वो वहां पर आके अपना जो भी करते थे। लेकिन 11वीं 12वीं शताब्दी की अगर वहां पर मूर्तियां मिल रही हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? मुझे बस ये छोटा सा मेरे को पहलू बता दीजिए अजहरी साहब, बस। अरे एएसआई ने कहा है ना, एएसआई आपके वकील साहब कह रहे मिल रही है। ये बात आप 2003 में जो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से कोर्ट ने कहा था 30 सितंबर 2010 को, जो कोर्ट ने तीन जगहों पे बाबरी मस्जिद की जगह को बांटा था, उसे आप देख ले। पहले तो ज्ञानवापी पर रही है। दूसरी चीज अजहरी साहब, अरे मेरी बात तो सुन लो मालिक, क्या कह रहे हैं, सुनिए ना। एएसआई ने किया क्या? एएसआई ने साइंटिफिक तरीके से जांच की ना, साइंटिफिक तरीके से जांच की। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी ऐसे ही सबूत पेश किए थे। अरे कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिए गए थे, प्रोटोकॉल, तो उनका पालन किया गया ना, कि अपनी मर्जी से कुछ भी रख दिया। नहीं बनाई गई, कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, यही हाल। अरे तो बेस स्ट्रक्चर कैसे है? देख लीजिए वो स्ट्रक्चर, वो बेस
वो दीवारें, सब झूठ है, ये सब झूठ है। सब झूठ है, सब साजिश है कैसे आपकी। साबित करेंगे आप? अगर एएसआई सब साबित नहीं साजिश है करेगी ये। तो क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अरे, फिर आप लोग अरे, बताएंगे मैं कौन सा कह रहा पत्थर हूं, कितने सब साल पुराना साजिश है? आपकी। आप बताएंगे कौन सा सब पत्थर कितने साजिश साल है। पुराना है? अदालत में जाने कैसे दे, बताएंगे? अदालत में जाने दे, इंसाफ के आखिरी मंदिर से क्या फैसला आ रहा है, हमें उसका इंतजार है। अच्छा मेरे को ये बताइए, कोर्ट आप परेशान ना हो। अगर कोर्ट इन सारे साक्ष्य सबूतों को मानते हुए फैसला अगर हिंदू पक्ष की तरफ सुनाता है, आप मानेंगे, स्वीकार करेंगे? क्या हमने 2019 में नहीं माना? अच्छा तो मानेंगे ना, ये अच्छी बात है, लेकिन ये टीज कब तक रहेगी? सुनिए, अरे सुने ना आप, कोर्ट ने कहा 1949 में मूर्तियां रखी गई इलीगल थी, अपराध था। अच्छा कोर्ट ने कहा 6 दिसंबर को मस्जिद तोड़ी गई, अपराध था। अच्छा। वो लोग अपराधी थे। इसके बाद राम मंदिर को वो जगह दे दी गई। अपराधी जेल में हमने 40 करोड़ मुसलमानों ने, एक और पॉइंट आया है। अच्छा इसमें एक और पॉइंट आया है, ये बात मान ली, इसमें एक और पॉइंट आया है कि देश की सुप्रीम अदालत का फैसला है। एक और पॉइंट आया है चक्रपाणी जी, एक और पॉइंट आया है। देश भर में 16 ऐसी मस्जिदें जो पहले मंदिर थी, अब उनकी भी मांग की जा रही है, वहां पर भी जांच पड़ताल की जा रही है। ये भी पॉइंट कल उठा है, जिसमें बहुत सारी हैं, बोधशाला से लेकर अटाला से लेकर और भी बहुत सारी। उनका क्या जी? देखिए कुछ बचा ही नहीं बताने को ये आपके सिलसिला पास। कब? अरे आप ही का सवाल पूछ रहा हूं, रुकिए तो, आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए, हाँ अजारी साहब जो बात कर रहे हैं हाँ। कि वहां पे तोड़ के नहीं बनाया गया, वही तो राम सर्वोच्च न्यायालय ने क्यों निर्णय दे दिया? और आप कह रहे हैं कि जी वह हमारे मस्जिद तोड़ा गया तो आडवाणी जी और क्यों भाई जब तोड़ी गई थी तो सवाल सुप्रीम यह कोर्ट ने है कहा कि आप सुनिए, मस्जिद तोड़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अरे मेरी बात सुनो भाई, हमारा तो अरे अपने बारे में अरे रुकिए ना, एक एक करके बोलिए। आप लोग टीवी जिहाद करने, अरे भाई आप टीवी जिहाद करके मेरी आवाज नहीं दबा सकते। कुछ आपको बचा ही नहीं। अरे सुनिए दानी साहब, अजहरी साहब, आप टीवी जिहाद करके मेरी आवाज न दबाइए कृपया। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है भाई, हमें बोलने अच्छा रुकिए ना, एक आपके समय में मैं चुप रहा। अरे सुन तो लीजिए पहले। देखिए, अगर जो थोड़ा सा भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को मानते होंगे तो आप इस तरह फसाद नहीं करते, आप हिंदुओं के लिए छोड़ देते। अगर आप कह रहे हैं हमारे एक तो नहीं, अभी जो हिमांशु जी कह रहे हैं कि कुछ मंदिरों की चर्चा कर रहे हैं, जो मंदिर थे मस्जिद बना दिया गया। 28,000 से अधिक जो है हमारे मंदिरों पे कब्जा किया गया। तो मेरे को ये बताइए सिलसिला कब तक चलेगा? एक मिनट। मंदिरों को अयोध्या पर फैसला आ गया, काशी की बात की जा रही है, मथुरा की बात की जा रही है, लेकिन तिवारी जी ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्योंकि जिन 16 जगहों की बात की जा रही है उसमें बदायूं की जामा मस्जिद से लेकर जौनपुर की अटाला मस्जिद से लेकर भोजशाला, विदिशा, अटाला देवी मंदिर जिसे आप बताते थे, और ये सिलसिला बहुत लंबा है। तो ये क्या कहीं रुकेगा या चलता रहेगा? इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, और शायद इसीलिए मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कहां रुकेंगे ये। रुकने की बात ही नहीं। अरे मेरे को इनका जवाब ले लें। हिंदू समाज अपनी बात तो करेगा ही, जो उसकी पीड़ा है। अब नहीं होगा। एक बार जो छल हुआ वो हुआ, अब नहीं होगा। अरे तो अब नहीं होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग बीच में आ जाएंगे, ये तो कोर्ट ही तय करेगा ना, ये तो कोर्ट तय करेगा। कोर्ट अगर आप कोर्ट को मानते हैं तो ठीक है। कोर्ट अगर बाबरी मस्जिद जैसा सुनिए, कोर्ट अगर बाबरी मस्जिद जैसा करेगा तो फिर वो कैसे कराएंगे उसकी, बताइए क्या? नहीं तो फिर क्या, अगर बाबरी मस्जिद जैसा, अगर वहां पर जैसा फैसला आया, अगर फिर से ऐसा फैसला आता है तो आप लोग नहीं मानेंगे? आप लोग क्या विरोध करेंगे? नहीं, उलमाए दीन जो भी तय करेंगे हम उनके पीछे हाथ बांध के खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो आप दो तरह की बातें कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि हाथ बांध के खड़े रहेंगे, दूसरी तरफ कैसे बर्दाश्त करेंगे? कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं, स्पष्ट करिए ना। सुनिए भाई, देखिए इनका दिल और दिमाग दोनों खराब है, दिल और दिमाग दोनों में खोट है। हाँ रुकिए, मुझे ये बताइए हिमांशु जी, अरे चक्रपाणी जी एक मिनट प्लीज, चक्रपाणी जी एक मिनट। दिमाग में खोट है। आप मुझे हिमांशु जी बोलने नहीं दे रहे, पूरा मौका आप इन दोनों लोगों को दे रहे हैं। नहीं। अरे चक्रपाणी जी, मैंने आपसे पूछा था, रुकिए ना, ये आरोप आप लोग मेरे पे मत लगाइए। अजहरी साहब सुन रहे हैं? आप बोलते हैं कि इधर का पक्ष लेते हैं, ये बोलते हैं उधर का पक्ष लेते हैं। हम बोल रहे थे ये रोक रहे हैं।
अच्छा चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। आप बोलते हैं ना कि इनका पक्ष लेते हैं, आप चारों को थोड़ी देर के लिए शांत कराता हूं। एक बड़ी खबर यहां पर बताता हूं। बड़ी खबर क्या, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने एक याचिका दायर की है। सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग यहां पर की गई है। शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वे करवाने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव बताएं क्या खबर। देखिए, बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हैं, वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगा दी थी इस मामले में, जो कि प्रोटेक्टेड एरिया जिसे कि मुस्लिम पक्ष फवारा बताता है और हिंदू पक्ष उसे शिवलिंग मानता है, उस एरिया के सर्वे पर जो रोक लगाने की मांग थी उस आदेश को उस पर हटाने और दूसरा ये आदेश देने की मांग की गई है कि जो एसआई के डायरेक्टर जनरल हैं वो साइंटिफिक सर्वे जो है वो शिवलिंग का करें। और ऐसा कहा गया है कि जो फवारा बनाया गया है वो दरअसल शिवलिंग की जो पीठ और पीठिका, दो हिस्से जो होते हैं शिवलिंग के महत्वपूर्ण हम देखते हैं, उनको छुपाने के लिए जो है वो फवारा बनाया गया था। और चूंकि ये शिवलिंग है और वहां पूजा का अधिकार जो है वो भक्त चाहते हैं, हिंदू धर्म के लोग चाहते हैं, ऐसे में उस मामले में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करके और बिना उसको नुकसान पहुंचाए शिवलिंग के इलाके को, उस हिस्से को जो है इस मामले में सर्वे का आदेश दिया जाए। और फिलहाल ये जो दो महत्वपूर्ण जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। और हमें याद है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ही जो वजू खाने का इलाका है जिसमें कि शिवलिंग का हिस्सा मिला था, जिसे कि मुस्लिम पक्ष फवारा कहता है, उस पर उसको जो है प्रोटेक्टेड कर दिया था, उस पर संरक्षित कर दिया था और वहां पर किसी भी तरह के सर्वे न करे जाने की बात कही गई थी। और यही वजह है कि जो एसआई का सर्वे हुआ जिसकी रिपोर्ट अब सबके सामने है, वो सर्वे जो है वो उस फवारे के हिस्से में नहीं किया गया था। और ये शिवलिंग का इलाका हमने देखा था कि जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था उस पूरे वीडियो में निकलकर सामने आया था कि किस तरीके से शिवलिंग जो है स्पष्ट तौर पर जो है वहां पर नजर आ रहा था जिसपे फवारे की आकृति बनाई गई थी। और हिंदू पक्ष चाहता था कि इस मामले में भी अब डिटेल्ड सर्वे किया जाए, क्योंकि अगर हम ध्यान से उस पूरे हिस्से को देखें तो जितना शिवलिंग का हिस्सा ऊपर निकला हुआ दिखाई देता उससे ज्यादा जो हिस्सा है वो नीचे है। फिर से एसआई सर्वे की, एएसआई इस पूरे मामले की जांच करे, शिवलिंग की जांच करे, ये मांग यहां पर की गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष तो एएसआई पर ही सवाल खड़े कर रहा है, तो आगे और भी ज्यादा दिलचस्प होगा ये कि क्या सुनवाई होती है, कोर्ट क्या फैसला लेता है हिंदू पक्ष की इस याचिका पर। शुक्रिया गौरव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर